सुबह का वचन सुना था आप लोगों ने, या तो मैं उसको संक्षेप में समरी बता देता हूँ। आज सुबह हम लोग ने क्या किया, क्या सुना था। हम लोग ने सुना था कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 वचन बोले थे। उसमें से हम लोग ने 4 वचन सुबह देखे थे। ठीक है, कौन से वचन देखे थे? मत्ती 27 का 46 देखा था, ऐ मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ठीक है। दूसरा देखा था, पिता परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। तीसरा वचन था, मैं सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ठीक है। चौथा देखा था, पिता परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूँ। ठीक है। अभी हम लोग आगे का वचन 3 और वचन देखेंगे। एक प्रथा है कि गुड फ्राइडे के दिन, उत्तम शुक्रवार के दिन, यीशु मसीह ने जो 7 वचन बोले थे उसके ऊपर ज़्यादातर प्रीचिंग होता है। तो 8वां जो वचन है, सॉरी 5वां जो वचन है वो यूहन्ना 19 से है। यूहन्ना 19 का 26 और 27। यूहन्ना 19 का 26 और 27। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए ना। मग येशूने आपल्या आईला व ज्या शिष्यावर त्याची प्रीती होती त्याला जवळ उभे राहिलेले पाहून आईला म्हटले, बाई पहा तुझा हा पुत्र. मग त्याने शिष्यांना म्हटले, पहा ही तुमची आई. त्या वेळेपासून त्या शिष्याने तिला आपल्या घरी आणून ठेवले. हाँ, अभी यीशु मसीह क्रूस पे है। क्रूस पे लोगों को उनके कुछ भी याद नहीं रहता है। अभी देखो, इतना वेदना रहता है। जब भी आपका वेदना रहता है तो माँ बाप से कैसा बात करते हैं? अगर आप तकलीफ में है तो कैसे बात करते हैं हम लोग माँ बाप से? उसका सुनते भी नहीं हैं, अपने दुख में ही रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह इतने दुख में थे। देखो, हाँ, फिजिकली आप बोलेंगे, भौतिक रीति से दोनों हाथ पे कीला लगा हुआ है, दोनों पाँव में कीला लगा हुआ है, सर में कांटों का ताज चुभाया गया है। मतलब शरीर का हर एक हिस्से में दर्द है। ऊपर से उसके जो चेले थे उसको छोड़ के भाग गए थे। पतरस की लोग बातें करते हैं, लेकिन दूसरे थे क्या उसके साथ? कोई भी नहीं था, सब लोग भाग गए थे। बराबर। उस सबसे फिर पिता ने भी उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो पहला वचन यही बोलता है, पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इतना सब होने के बाद भी वह सुसमाचार देता है चोर को, जब वो बोलता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और वो अपनी माँ के बारे में उसका ख्याल आता है, उसको माँ के लिए प्रेम है, माँ का ख्याल करता है क्रूस के ऊपर भी। तो क्रूस पे देखो क्या बोलता है, वो माँ करके नहीं बोलता है, क्या बोलता है? ए स्त्री। क्योंकि क्रूस के ऊपर वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। क्रूस के ऊपर वो किसी का न पिताजी है, न किसी का भाई है, न किसी का बाप है, कोई भी नहीं है। खैर आप बोलेंगे यीशु तो कुंवारा था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके कोई रिश्ते नहीं थे, भौतिक रिश्ते नहीं थे, लेकिन उसका दिल में ये स्त्री ने मुझे पैदा किया, ये स्त्री ने मुझे जन्म दिया, वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन उसका ख्याल करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उसके शरीर से आया। इसके लिए वो स्त्री को बोलता है कि आज से लेके यूहन्ना को ये बोल रहा है कि यूहन्ना आज से तेरा ख्याल करेगा, यूहन्ना तेरा बेटा है। आप सोचो, यीशु मसीह सबसे बड़ा बेटा था घर के अंदर। सबसे बड़ा बेटा रहता है, वो ख्याल करता है पूरे घर का, करता है कि नहीं? तो अपना क्रूस के ऊपर अपने घर का फर्ज निभाता है यीशु। बोलता है कि आज से लेके ये तेरी माँ है, और यूहन्ना भी उसकी
यीशु मसीह की माँ को अपने घर पे लेके जाता है, इसके लिए नहीं क्योंकि वो मरियम थी, इसके लिए क्योंकि वह उसके गुरु की माँ थी। मरियम करके नहीं लेके जाता है उसको कि मरियम थी, जैसा आज मरियम को बहुत लोग पूजा करते हैं, उसके लिए नहीं लेके जाता है। वह इसके लिए लेके जाता है कि ये उसके गुरु की माँ है, उसका ख्याल करना उसका फर्ज है। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग को कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी ऊपर से प्रेशर आए, उसके बाद भी हम लोग अपने खानदान का, अपने घर वालों का ख्याल कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह इतना प्रेशर में तो कितने लोग आपके घरों में आप लोग देखते हैं, पति अगर प्रेशर में रहेगा तो गालियां देता है, ख्याल नहीं करता है, अरे बस कर, बहुत हो गया तेरा, बराबर, माँ बाप को तू संभाल ले, बच्चों को तू संभाल ले। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो क्रूस पे है और क्रूस पे अपने घर वालों का ख्याल करता है, क्रूस पे वह अपने माँ का ख्याल करता है, क्रूस पे वह अपने जो उसको, देखो एक बात बता, यूहन्ना भी तो छोड़ के भाग गया था ना, नहीं भाग गया था? यूहन्ना भी भाग गया था, सब लोग भाग गया था, लेकिन प्रभु यीशु सबको क्षमा करता है। और फिर भी वो अपना गुरु के जैसा, अपना उसका गुरु था, बराबर, उसका कौन था? टीचर था, उसका प्रभु था। वो बोलता है चेले को कि आज से लेके तेरी ये माँ है, तू इसका ख्याल जैसे मैं करता हूँ वैसे तू इसका ख्याल करना। तो बहुत ही डीप टीचिंग है कि कितना भी तकलीफ हो, कितना भी हालात खराब हो, हम लोग अपने दिमाग को सीधा रख के अपने पूरे नातों को निभा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट, देखो पवित्र आत्मा से जब भरा हुआ आदमी रहता है ना, वह सब चीज़ें संभालता है, सब चीज़ों को संभाल सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को संभाल रहा है कि नहीं? आज सब लोगों को खाना कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? रहने कौन दे रहा है? तो पवित्र आत्मा में जो आदमी रहता है वो हर एक तकलीफ को सहन कर सकता है, हर एक रिश्ते को निभा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को बहाना नहीं है कि अरे हम लोग इसमें थे इसके लिए हम लोग ये नहीं कर पाए, हम लोग बहुत तकलीफ में थे इसके लिए माँ बाप का ख्याल नहीं कर पाए, मेरे को पैसा नहीं था इसके लिए मैं नहीं बेच सका। देखो कितने लोग बहुत निभाते हैं, वो फिर उल्टा ही निभाते हैं, अपने को नुकसान करके भी निभाते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि सबको बैलेंस में रखो, सब चीज बैलेंस में होनी चाहिए, बराबर। और परमेश्वर की आज्ञाएं आप किसी भी अवस्था में आप पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर जब हमें आज्ञा देता है तो हमें ताकत देता है उसको पूरा करने का। ऐसा नहीं है परमेश्वर बोल देता है ऐसा कर, ऐसा करने के लिए अंदर से प्रभु शक्ति देता है और हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग यूहन्ना 19:28, 19 का 28। यानंतर सर्व पूर्ण झाले आहे हे जाणून येशूने शास्त्रले पूर्ण व्हावा म्हणून मला तहान लागली आहे असे म्हटले। प्रभु ने ये क्यों लिखा गया है? देखो जो वचन, एक एक वचन जो बाइबल के अंदर है, फालतू में कोई वचन नहीं है। हर एक वचन में परमेश्वर कुछ ना कुछ हम लोग को कहना चाहता है। ठीक है, ऐसा ही कोई किताब लिखा हुआ ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसमें कितने ही खत है, कितने ही लोगों ने लेटर, खत मतलब खत क्या बोलते हैं? लेटर लिखते हैं, कितने लोग पत्र लिखे हैं, कितने पौलुस ने पत्र लिखे हैं, वह यहाँ पे परमेश्वर का वचन बन गया है। तो परमेश्वर का वचन जो है, एक एक शब्द उसका असरदार है और वह फल लाता है। यहाँ पे प्रभु का वचन में लिखा है कि यीशु ने बोला मी तहानलो आहे, मैं प्यासा हूँ। क्यों लिखा है मैं प्यासा हूँ? इसके लिए कि बताने के लिए कि यीशु ही था वो
जिसको भूख लगती थी, जिसको प्यास लगती थी, जिसको सोना पड़ता था, जिसको सांस लेना पड़ता था, पूरी तरह से इंसान था। उसको दर्द हो रहा था उधर, ऐसा नहीं कि उसको दर्द नहीं। एक बात बताओ, अगर उसको प्यास लगी तो उसको जो कीले लगे उससे दर्द नहीं होता होगा? जब प्यास लगी है तो दर्द भी होता होगा। क्यों लिखा है? क्योंकि कितने ही जगह पे, जैसा इस्लामिक लोग क्या बोलते हैं, इस्लाम मुस्लिम लोगों में, कि यीशु मसीह नहीं था वो, यीशु मसीह को परमेश्वर ने उठा लिया था, कोई और था। यीशु ही था, यीशु ही था। इसके लिए वो बोलता है कि मैं प्यासा हूं। आखिरी में परमेश्वर प्यासा है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्यासा है और वो बोलता है कि मैं प्यासा हूं। यह जताने के लिए वो सच में एक इंसान था, पूरी तरह से मुकम्मल इंसान था, हमारे जैसा था, मांस और लहू का बना हुआ था। ठीक है, इसके लिए वो बोलता है कि मैं प्यासा हूं। और तब क्या होता है कि कुछ लोग जो है वहाँ पे सोल्जर लोग, सिपाही लोग क्या बोलते हैं कि चलो इसको थोड़ा वाइन पिला दो। वाइन मतलब कि विनेगर, मतलब एक इसका ही द्राक्ष का ही रहता है, द्राक्ष का एक, हाँ, द्राक्ष का एक शराब के जैसा रहता है, जैसा नशा है थोड़ा। क्योंकि कितना बार देखो दवाई देते हैं नशे की ताकि वो लोग नींद करें, तो वैसा ही वो लोग सोल्जर लोग क्या बोल रहे थे, इसको बहुत दुख है, तकलीफ है, इसके लिए शायद वो बोलता है मैं प्यासा हूँ। लेकिन यीशु लेता नहीं है, यीशु को देते हैं पीने के लिए, लेकिन यीशु वह दाखरस या जो भी था वो पीता नहीं है, मना करता है। तब दूसरे लोग बोलते हैं अरे हट जा हट जा, देखे तो सही, आता है क्या एलिया इसको बचाने के लिए। देखो लोगों के अंदर क्या रहता है, आज जैसा कितना बार कितने लोग दुखी रहते हैं लोग, तो लोग तमाशा देखते हैं, अरे यार देखे अभी क्या होता है, बराबर। वहाँ पे भी कितने लोग तमाशबीन थे, वहाँ पे भी कितने लोग सिर्फ देख रहे थे क्या होता है अभी, यीशु का क्या होगा। उसके, मुझे लगता है कुछ उसके चेले भी यही सोच रहे थे, बोल रहा था ना कि जिंदा हो जाएगा, होगा क्या अभी, क्या वाकई में मरने वाला है क्या, सोच रहे थे सब लोग, देख के सोच रहे थे क्या होगा अभी, यीशु का क्या होगा। हालेलुया। और अंत में प्रभु यीशु जो वचन बोलता है 19 का, यूहन्ना 19 का 30, येशूने आग घेतल्यानंतर पूर्ण झाले आहे असे म्हटले आणि मस्तक लावून त्याने आपला आत्मा समर्पण केला. हाँ, आखिरी वचन जब यीशु बोलता है तो बोलता है कि हाँ पूर्ण जाला, मतलब ये पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उसकी तकलीफ पूरी हुई, यीशु मसीह का जीवन पूरा हुआ। किसके बारे में बोल रहा था प्रभु पूरा हुआ? प्रभु हमारे लिए बोल रहा था कि हमारा उद्धार पूरा हुआ। उसने जो तकलीफ सहनी थी वो सह ली, हमारे पापों की क्षमा आ गई, क्योंकि प्रभु ने अपने शरीर में दुख झेला हमारे लिए ताकि हमें क्षमा मिले। इसके लिए प्रभु बोलता है इट इज फिनिश्ड, ये अभी पूर्ण हुआ, अभी और कुछ करने का जरूरत नहीं है। किसी को कोई यात्रा करने का जरूरत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ सहने का जरूरत नहीं है, किसी को कोई पाप का देने का, पाप का जो मजदूरी है या पाप का जो छुटकारा है वो देने का जरूरत नहीं। मैंने कर दिया, मैंने पूरा कर दिया, जैसा वो बोलता है मैंने पूरा कर दिया, अपना काम पूरा कर देता है प्रभु यीशु, और तभी वो अपनी आत्मा को सौंप देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भी काम करता है वह पूरा करता है। ये हम लोग का अंदर भी होना चाहिए, जो हम काम उठाएं उसको पूरा करें। यीशु ने पूरा किया। कितने बार कितने लोगों का, बहुत सा देखो आजकल बहुत सी जगह क्या होता है कि लोग आपको अंदर से ग्लानि देते हैं कि तुम ये करेगा तो तुम्हारा उद्धार है, तुम वो करेगा तो तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार सिर्फ दो चीज़ों से है, पश्चाताप करो, विश्वास करो प्रभु के मुकम्मल काम पे। प्रभु ने जो काम पूरा किया है उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार हो चुका है। कोई उद्धार आपका छीन नहीं सकता है, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी धार्मिक आत्मा आपका उद्धार को छीन नहीं सकता है, क्योंकि आपका उद्धार, यीशु बोलते हैं इट इज फिनिश्ड।
हमारा उद्धार मुकम्मल हुआ यीशु के क्रूस पे चढ़ने से और मरने से। हालेलुया। अभी पुनरुत्थान की हम लोग बात तीसरे दिन करेंगे, संडे को, ठीक है। तो 7 वचन यीशु मसीह ने कहे, एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे। पहले चालू करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि पिता ने उसे छोड़ दिया। पिता पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ठीक है। बाद में पिता छोड़ दिया, अभी पिता को बोलता है, पिता पूरी दुनिया को क्षमा कर, इनको क्षमा कर जिन्होंने मुझे क्रूस पे लटकाया है, क्योंकि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। उसके बाद वह बोलता है कि चोर को कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, ठीक है। चौथा वचन है, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं। उसके बाद वह अपनी माँ का ख्याल करने के लिए अपने चेले को बोलता है, आज से लेके ये तेरी माँ है, और अपनी माँ को बोलता है कि ये तेरा बेटा है, ठीक है। अपना नातों को निभाता है। और सेकेंड लास्ट अंत से पहले बोलता है कि मैं थर्स्टी हूँ, मैं बहुत तान लाला, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, ये बताने के लिए कि वो पूरी तरह से इंसान था, वह सच में मरा है, ठीक है। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे क्या है, उसको कुछ दर्द नहीं हो रहा था, आराम से खड़ा था, सब लोग को बता रहा था, तो उसको दर्द ही नहीं होता होगा। प्यासा हुआ था, प्यास लगा था, मतलब दर्द भी हो रहा था, ठीक है। और अंत में हमारे मुक्ति को, हमारे तारण को प्रभु ने मुकम्मल किया। इसके लिए बोला कि आज ये मुकम्मल हुआ, इसके बाद में तुम लोग को अच्छे काम करके तारण नहीं मिलने वाला है, सिर्फ मुझ में विश्वास करो, मैंने तुम्हारा लिए पूरा काम पूरा कर दिया है। हालेलुया, ठीक है। तो ये 7 वचन जो है वो प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर बोले हैं। हालेलुया। अभी हम लोग दूसरा शिक्षा लेंगे, टाइम है।